नमस्कार। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा रिलीफ, शनि ग्रह के वक्री होने से मेष राशि को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। अब उसका एक नहीं, उसके दो कारण हैं। पहला कारण कि शनिदेव इस समय कुंभ में चल रहे हैं और 17 जून को ये उल्टे हो गए थे, वक्री चाल में चलने लगे थे। और जैसे ये वक्री चले तो जो इनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि पर थी, और मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं, तो शनि की नीच दृष्टि अब मेष राशि पर धीरे धीरे कम पड़ेगी। आप ऐसे समझिए कि ये मेष राशि है और ये है कुंभ राशि। इसमें बैठे हैं कुंभ राशि में शनि, और इस मेष राशि में गुरु भी बैठे हैं और इस मेष राशि में राहु भी बैठे हैं। अब यहाँ से शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से इस मेष राशि को सीधा सीधा देख रहे थे, बिल्कुल सीधा सीधा फोकस मार रहे थे, क्योंकि शनि जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से तीसरा देखते हैं, वहाँ से सप्तम देखते हैं और वहाँ से दसम देखते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ थी और इसी मेष राशि में गुरु भी और इसी मेष राशि में राहु भी है, तो पीड़ित हो गया, पीड़ित राशि भी हो गई और पीड़ित गुरु भी हो गया। और फिर शनि की छाया राहु है और राहु भी गुरु को पीड़ित कर रहा था। अब ये शनि उल्टा चल रहा है कुंभ राशि में 17 जून से, ऐसे चल रहा है। देखो मेरे हाथ की तरफ ध्यान देंगे तो ऐसे धीरे 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 अब शनि ऐसे 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 पीछा चल रहा है, बैक गियर में, वक्री चाल में चल रहा है। अब शनि जब पीछे चलेगा तो उसकी जो रोशनी तीसरी दृष्टि पर जा रही थी मेष राशि पर, वो तो धीरे धीरे बैक होने लगेगी। तो इसलिए मेष राशि वालों को काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलेगा। साथ में गुरु के बीच में और राहु के बीच में दूरियां बढ़ गई। जैसे पहले ये इतने नज़दीक थे दोनों, तो अब इतने दूर हो गए। आगे वाले में इतने धीरे धीरे इतने दूर हो जाएंगे और फिर राहु 29 अक्टूबर को मेष राशि से ही निकल जाएंगे और मीन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब रिलीफ मिला कि नहीं मिला? मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेष राशि से अब संकट के बादल छट गए। अब आपकी राशि के अनुसार मेष राशि कहाँ पड़ती है, विषय ये आता है, कौन से स्थान में पड़ती है, तो उस स्थान पर आपको रिजल्ट मिलेगा। उस स्थान पर जो पापत्व है ग्रह का वो कम होगा। इसलिए ये कंटेंट जो मैंने क्रिएट किया है बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट है, और मेरा ऐसा विश्वास है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको ये कंटेंट दोबारा से इस तरीके से YouTube चैनल पर अभी नहीं मिलेगा। मेरे वीडियो अपलोड होने के बाद मिल जाए वो विषय अलग हो सकता है, उस बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा अभी। पर डेट देख लोगे रिलीज़ की तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे जो स्ट्रगलिंग अभी हमारे मित्र हैं, YouTube भाई हैं हमारे, जो चैनल को उठाना चाहते हैं, वो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को लेने की कोशिश करते हैं ताकि उनका चैनल भी उठे। तो यहाँ पर आज मैं पार्ट 2 में आपसे बात करूँगा। आगे की पार्ट 1 की चर्चा हो चुकी है, जिसमें 6 राशियाँ फर्स्ट 6 यानी कि मेष से कन्या तक की चर्चा की थी। आज तुला से और मीन तक की करूँगा। मित्रों, अगर आप 27 जुलाई से और 31 जुलाई 2023 के बीच में मुझे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप अगर रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो आप पूरे देश विदेश इंडिया में कहीं भी हैं, आप हमसे ऑनलाइन या आप हमें अपने घर बुला करके या आप हमारे संस्था में ऑफिस में आकर के रुद्राभिषेक करा सकते हैं। भगवान भोले बाबा का है, भगवान शिव का होता है, अच्छा होता है। ग्रहों की शांति कराना साथ में अभिषेक के बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंडली में दोष बने हुए हैं, दशाएं विपरीत चल रही हैं। शनि महादशा, राहु महादशा, केतु दशा, राहु केतु शनि ये नीच हैं, या कोई ढैया 7.5 चल रही है, या कोई अंगारक दोष, विष दोष, या फिर कोई चंडाल दोष, कोई मंगलिक, कुछ ऐसे दोष बने हुए हैं, काल सर्प दोष बने हैं। पूजा कराना बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभ उठा सकते हैं। आइए अब सबसे पहले मैं विषय को प्रारंभ करते हुए ये बताना चाहूँगा कि तुला राशि से मेष राशि कहाँ पर पड़ती है और फिर आपको क्या रिलीफ मिलेगा। तो तुला राशि वालों, आपके राशि से मेष राशि ठीक सप्तम भाव में पड़ती है, दाम्पत्य जीवन के घर में पड़ती है।
दैनिक जीवन के घर में पड़ती है, लव लाइफ के घर में, आपके व्यापारिक पार्टनर के घर में पड़ती है, आपकी दैनिक इनकम के घर में पड़ती है। और वहाँ जो ये गुरु राहु का चंडाल दोष मेष राशि में बना हुआ है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अब इन तमाम चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, आपको अपने खास सगे संबंधियों का सहयोग सपोर्ट मिलने लगेगा। और शनि महाराज जो एक इतना ज़बरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं और शनिदेव की पंचम भाव से जो तीसरी दृष्टि पड़ रही थी मेष राशि पे मैरिज लाइफ के घर में, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था, उससे निकालने का काम अब यहाँ पर शनि ग्रह के द्वारा भी शुरू हो चुका है वक्र चाल में चलने के कारण। रीज़न मैं ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वीडियो को सीधा राशि से सुनते हैं, तो वो ये समझ नहीं पाते कि मेरे कहने का अर्थ क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग मिस कर दी इन्होंने। तो इसलिए अगर मिस कर दिया तो दोबारा से स्टार्टिंग में जाके सुन लेना। ये एंड स्क्रीन में कार्ड में जो कोने पे आई बटन आता है, इसमें भी बहुत सारी आप ही की वीडियोस रखी गई हैं, इनको भी आप क्लिक करके सुन सकते हैं। तो मेष राशि को अब रिलीफ, ये तुला राशि को अब काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा धनु राशि के बारे में। अब धनु राशि को कैसे एडवांटेज मिलेगा कि आपके पंचम भाव में मेष राशि पड़ रही है। बुद्धि के, उन्नति के, नीति के, विद्या के, शास्त्र कला के, विद्वानता के, प्रेम के, काव्य कला के, आपके मनोरंजन के, बौद्धिक स्तर के, अकस्मात धन लाभ के घर में। अब गुरु तो यहाँ मेष राशि में अच्छे बैठे हैं, पर राहु के साथ बैठे थे तो अब तक थोड़े पीड़ित भी थे। अब राहु पर दूर हो गए हैं गुरु से, हैं मेष में ही पर दूरियाँ बढ़ गई हैं। तो यहाँ पहला एडवांटेज तो इन सब चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। दूसरा, जो शनि की तीसरी दृष्टि बिल्कुल सीधा नीच की जा रही थी मेष पर, बुद्धि पर, जो गलत डिसीजन करा रही थी, अब उससे भी आपको बहुत बड़ा मेजर रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, मेष राशि को देख रहे थे, पर अब वक्र चाल में है। तो 5 नवंबर तक आपके लिए बहुत अच्छे हैं और 29 अक्टूबर से तो राहु भी मेष राशि से निकल के मीन में चले जाएंगे। तो इसलिए धनु राशि वालों को अब आगे वाले टाइम में कुछ अकस्मात पैसे के, धन वृद्धि के जो योग हैं वो यहाँ पर बनेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। यदि मैं बात करूँ वृश्चिक राशि की, तो इस राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए मेष राशि पड़ जाती है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमे, कर्जे के घर में। यहाँ गुरु राहु बैठे हैं और शनिदेव कुंभ राशि में एक सस राजयोग बना करके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं, जो कि प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद का सुख आपको देंगे। और इनकी तीसरी दृष्टि जो नीच की रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस के घर में आ रही थी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के संकटों से अब निजात मिलेगी, ऐसा आपकी जन्मपत्री कहती है और काफ़ी शुभ रूप में कहती है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करूँगा मकर राशि की। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मकर वालों, शनिदेव बैठे तो पैसे के घर पर हैं और तीसरी दृष्टि से माँ के घर को देख रहे हैं, सुख सुविधाओं के घर को देख रहे हैं। तो सुख सुविधाओं में कमी करना का जो कर रहे थे उसमें अब थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, सुख सुविधाओं का वास आपको प्राप्त होने लगेगा। गुरु राहु में भी मेष राशि चतुर्थ भाव में सुख सुविधाओं के घर में है, इनके बीच में भी दूरियां बढ़ गई हैं। तो एक तरीके से अब आगे आने वाले समय में प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी तमाम चीज़ों से जो रिलेटेड लाभ है वो आपको प्राप्त होने लगेगा। ऐसा ग्रह गोचर आपकी जन्म पत्रिका में बनता हुआ नजर आ रहा है। मीन राशि वालों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि शनिदेव की दृष्टि अलगाववादी आपके पैसे और परिवार के घर में थी, जिसके कारण पैसा नहीं बन पा रहा था। अब यहाँ पर पैसा बनने लगेगा और साथ में गुरु राहु पैसे में मेष राशि में बैठे हैं, इनमें दूरियां बढ़ गई तो पैसा रुकने भी लगेगा और पारिवारिक जो मतभेद हैं वो भी अब थोड़े कम हो जाएंगे। पापकर्त्री दोष तो है ही, पर अब स्थिति में सुधार आएगा। इसलिए मीन राशि वालों को भी यहाँ पर काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि मैं बात करूँ कुंभ राशि की, तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आपके भाई बहनों के घर पर शनि की तीसरी दृष्टि है, तीसरे घर में ही गुरु राहु का चंडाल दोष है, क्योंकि तीसरे घर में ही मेष राशि पड़ती है। तो यहाँ पर साहस बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग बढ़ेगा, जो मन मुटाव चल रहे हैं उनमें दूरी बनेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और साथ में अब आपका जो कॉन्फिडेंस है, खोया हुआ कॉन्फिडेंस, वो एक बार पुनः
आपको वापस प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।